हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड CSGD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ICSI न्यू सिलेबस। तो ICSI ने अपना न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया है। अभी तक प्रपोज सिलेबस आया हुआ था, बट कल ही लाइक 4 सितंबर ICSI ने अपना न्यू सिलेबस लॉन्च करते हुए अब सारी अटकलों को दूर कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से अब CS एग्जीक्यूटिव में और CS प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है। ICSI ने बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स किए हैं इस न्यू प्रपोज सिलेबस में, जो कि हमारे लिए बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी प्रपोज सिलेबस का जो न्यू सिलेबस कंटेंट लॉन्च किया है ICSI ने, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये देखेंगे कि किस तरीके से ICSI एग्जामिशन देने वाला है। पेपर पैटर्न, जैसे कि पहले MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, उसके रिगार्डिंग ICSI अब क्या प्लान कर रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने CS EET के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस नहीं सोचे थे, बट ICSI ने अपने न्यू प्रपोज सिलेबस के दौरान भी CS EET के रिगार्डिंग कोई ऐसा डिस्कशन नहीं किया था। बट अभी जो न्यू सिलेबस उन्होंने लॉन्च किया है उसमें कुछ चीज़ें CS EET वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टिल द एंड जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएं। एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेदर दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर CS EET एग्जामिनेशन और CS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन और CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो आइए सबसे पहले से डिस्कस करते हैं कि ICSI ने अपने प्रपोज सिलेबस में क्या दिया है। तो आपके सामने एक PDF फाइल आपको दिख रही होगी। ये PDF फाइल ICSI के द्वारा दी गई है रिगार्डिंग न्यू सिलेबस ऑफ 2022। और जो ये न्यू सिलेबस है सर, इससे पहले अभी तक आपका ICSI का सिलेबस 2017 चलता था और अब 2022 न्यू सिलेबस प्रपोज कर दिया गया है। ICSI ने जो CS EET के रिगार्डिंग पहले से 4 सब्जेक्ट चले आ रहे थे, वही अभी भी 4 सब्जेक्ट चले आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना किया है ICSI ने कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन पहले 50 मार्क्स का होता था, अभी भी वो 50 मार्क्स का है, सेम है सर। पहले सर लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 50 मार्क्स का होता था, बट आज ये 50 मार्क्स का ना होकर के सर, ये 50 मार्क्स का ना होकर के आज प्रेजेंट टाइम पे सर ये 70 मार्क्स का हो चुका है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ये पहले भी 50 मार्क्स का होता था, ये आज भी सेम है सर, ये ऐसे ही चल रहा है। करंट अफेयर्स पहले 20 मार्क्स के होते थे, आज ये 20 मार्क्स से घटकर बढ़कर 30 मार्क्स के हो गए हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम पे अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ये 20 मार्क्स से बढ़कर 30 मार्क्स के हो गए हैं। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आज भी ये 200 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना है सर कि पहले करंट अफेयर्स के साथ एक वाइवा का भी कंटेंट था, बट कोविड की वजह से वाइवा कभी हो ही नहीं पाया और इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते थे। बट अब ICSI ने उस पर्टिकुलर कंटेंट को पूरी तरीके से हटा दिया है। अब ये वाइवा प्रेजेंटेशन स्किल्स नाम का कुछ भी नहीं है। अब कुल मिला के सीधे सीधे आपके सामने करंट अफेयर्स दिए हुए हैं सर, जो 30 मार्क्स के हैं। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो सर 200 मार्क्स का होता है। तो CS EET के पैटर्न में अगर मैं बोलूँ कि मेजर चेंज क्या है, तो सबसे पहला मेजर चेंज तो यही है सर कि 50 मार्क्स का जो पहले लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता था, अब वो बढ़ के 70 मार्क्स का हो गया। एंड सेकेंडली जो करंट अफेयर्स पहले 20 मार्क्स के थे, अब वो 30 मार्क्स के हो गए हैं। और जो पहले वाइवा वाला पोर्शन था, जनरल प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन था, उसको ICSI ने रिमूव कर दिया। अब अगर हम आगे बोलें कि इस पर्टिकुलर सिलेबस में सर क्या आज भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो यस, आज भी ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो ये नहीं है। तो जैसे भी अभी भी CS EET में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी भी CS में आगे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ड्यूरेशन दिया है 2 आवर्स का और मार्क्स दिया है 200 का। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड, अभी भी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, वेब बेस्ड, आप अपने घर से बैठ के दे सकते हैं। ये जो ICSI का न्यू सिलेबस आया सर, ये इन्होंने CS EET के लिए लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? CS EET के लिए। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के जैसे जैसे जो सब्जेक्ट्स प्रपोज किए गए थे वही सब्जेक्ट्स हैं सर। सबसे पहले हमारे पास JIGL आ गया। ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है जैसे अभी वाले करंट सिलेबस में चल रहा था। न्यू सिलेबस में भी ये वैसा ही रहने वाला है। कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी जब हम सिलेबस के कंटेंट में आएंगे तो फिर देखेंगे। सेकेंड नंबर आपका कंपनी लॉ का पेपर, तो पहला नंबर हो गया JIGL, दूसरा हो गया आपका कंपनी लॉ, तीसरा आपके सामने आ रहा है सर सेटिंग अप। सेटिंग अप में इंस्टीट्यूट ने चेंजेस किए हैं सर, इसका सिलेबस चेंज हुआ है सर। इसके अलावा हमारे पास 4th नंबर सब्जेक्ट ग्रुप 1 में है सर, जिसमें FM भी है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ICSI ने ये FM और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट रखे हुए थे। अब ICSI ने इन दोनों को मर्ज करके 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट कर दिया है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में सर अब 3 ही सब्जेक्ट रह गए हैं। पहले जहाँ की 4 हुआ करते थे, अब सिर्फ 3 है। और ये 3 सब्जेक्ट कौन सा है? पहला तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, जो पहले था वो आज भी है, ऑल्दो मार्क्स की थोड़ी सी वेटेज में चेंजेस हुए हैं। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, पहले इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज होता था, अब इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हो गया है। बिजनेस लॉ का
पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और 7वें नंबर पे हमारा पेपर आ गया टैक्स का, जिसमें डीटी भी है और आईडीटी भी है, लाइक जीएसटी भी है और इनकम टैक्स भी है। इसके रिगार्डिंग मार्क्स की वेटेज डिसाइड की गई है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी हम लोग देखते हैं सर कि इसका न्यू सिलेबस किस तरीके से इफेक्टिव होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये यहाँ पे आपके सामने दी गई है, क्या ड्यूरेशन तो 3 आवर्स ईच पेपर जो पहले था आज भी चलता है, मार्क्स भी 100 मार्क्स का है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन की है, लेकिन लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम ऐसे बोल रहे हैं तो सर ये कहना चाहते हैं कि 20% जो मतलब सिलेबस कंटेंट होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी आने वाले हैं। और केस बेस्ड स्टडी के बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। एंड बाकी 80% का जो सिलेबस होने वाला है वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के तौर पे आएगा, जो आपको पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो पेपर नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इसमें कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा 100% कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो कुल मिला के सर, जैसे अभी तक पहले क्या होता था, सीएमए का पेपर, एफएसएम का पेपर और टैक्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता था, अब वो कहानियाँ खत्म। अब ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। साथ ही साथ सीएमए और एफएसएम 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, अब एफएसएम में से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हट गई है, सीएमए से मैनेजमेंट अकाउंटिंग हट गई है, अब सिर्फ रह गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया है। अब इन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज करने के बाद वैसे तो ये बोल दिया गया कि हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स की केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सीएमए मतलब लाइक कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूरा 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले सारे आते थे, अब वो सब कुछ भी नहीं आने वाले। और आईसीएसआई यहाँ पे सजेस्ट करता है कि पहले आप प्रायोरिटी दीजिए ग्रुप 1 को। वैसे तो आईसीएसआई कहता है दोनों ग्रुप एक साथ दो, क्योंकि एक पहला जो आपका अटेम्प्ट होता है वो हमेशा से हम मानते हैं कि वो एक गोल्डन अटेम्प्ट होता है। दोनों ग्रुप साथ में देना, इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता सर। बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो पहले कोई एक ग्रुप दे, एक एक करके देना चाहता है, तो आईसीएसआई रिकमेंड करता है अपनी तरफ से कि आप पहले ग्रुप 1 दीजिए, देन उसके बाद ग्रुप 2 पे आइएगा। ऑल्दो आपका होल सोल डिसीजन है, वैसे ग्रुप 1 करने में कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल ठीक भी है। अच्छा, सेकेंड नंबर पे हमारे सामने अब प्रोफेशनल प्रोग्राम का ये कंटेंट आता है, जिसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। मैं बोलूँगा बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर पहले 9 पेपर हुआ करते थे, जिसमें 2 ओपन बुक थे। आज प्रेजेंट टाइम पे 7 पेपर हैं और अभी भी 2 ओपन बुक हैं। तो अगर मैं 100 पेपर ओपन बुक के अलावा वाले क्वेश्चन के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो 5 सब्जेक्ट हैं अब आपके पास, और 2 ग्रुप रह गए हैं। पहले 3 ग्रुप थे, अब सिर्फ 2 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट सर, जो अभी तक एथिक्स का हुआ करता था वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा एथिक्स का पोर्शन इसमें से हटा दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले ये गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी का जो कंटेंट होता था ये 50 मार्क्स का होता था, बट आज ये 65 मार्क्स का होगा। रिस्क मैनेजमेंट अभी भी 20 मार्क्स का था, अभी भी न्यू सिलेबस में भी 20 मार्क्स का है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी पहले 20 मार्क्स का इंटरनल कंट्रोल चैप्टर के साथ होता था, बट अभी इन्होंने एनवायरनमेंट का पोर्शन इसमें डाल दिया है और ये 15 मार्क्स का कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बोलें तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट पहले गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स के नाम से होता था, अब उसमें से एथिक्स का कंटेंट हटा दिया गया है और ये क्या बन गया है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG। और इसमें 50 मार्क्स की जगह 65 मार्क्स की अब गवर्नेंस का पोर्शन आ गया है, 20 मार्क्स की रिस्क मैनेजमेंट अभी भी है और 15 मार्क्स की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आ गई है। तो एथिक्स का पोर्शन पूरी तरीके से हट गया है। पहले भी पार्ट डी में 10 मार्क्स का एथिक्स का पोर्शन आता था, अब उसको पूरी तरीके से रिमूव करके उसको शिफ्ट कर दिया गया है सस्टेनेबिलिटी वाले कंटेंट में। बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है सर, जो सेकंड पेपर है वो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस का, ये जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस में लगभग सेम वही कंटेंट है सर जो पहले हुआ करता था, कोई नया कंटेंट इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है। थर्ड नंबर, जो पहले ड्यू डिलिजेंस का पेपर था, आज भी वो ड्यू डिलिजेंस का ही पेपर है। 2 पार्ट में ऑल्दो बाइफर्केशन हो गई है, एक आ गया कंप्लायंस मैनेजमेंट और एक आ गया ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। कंप्लायंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पहले एथिक्स में भी कंटेंट हुआ करता था, बट अब एथिक्स वाले पेपर में कंप्लायंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई कंटेंट नहीं दिया हुआ है। आईसीएसआई का एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव ये रहा इस न्यू सिलेबस को लाने का, कि आईसीएसआई बिल्कुल नहीं चाहता था कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे करंट सिलेबस में, बहुत सारे चैप्टर्स जगह जगह अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिपीट हो रहे थे। जो हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे वो हम फाइनल में फिर जाके पढ़ते थे, जो चीज़ें हम फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते थे वो हमको एग्जीक्यूटिव में फिर पढ़ाई जा रही थी। इस वजह से आईसीएसआई ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है कि रिपीटिशन को ख़त्म करने की कोशिश की है और रिपीटेटिव चैप्टर्स बार बार आपको अलग अलग लेवल्स पे ना पढ़ाए जाएं, इस चीज़ का थोड़ा फोकस किया है आईसीएसआई ने और ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पेपर नंबर 4 आया, जो कि इलेक्टिव पेपर नंबर 1 है और यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्टिव पेपर्स हैं, जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो और ये जो आप इलेक्टिव पेपर नंबर 1 करेंगे ये आपका ओपन बुक हो रहने वाला है। कैसा रहने वाला है सर? ओपन बुक।
ये आपका ओपन बुक रहने वाला है, आप इसमें बुक ले जा सकते हैं, जैसे पहले भी होता था अभी भी वैसे ही चलेगा सर। इसके अलावा पेपर नंबर 5 जो आया वो आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये एक नया सब्जेक्ट है सर, न्यू सब्जेक्ट, जो अभी तक ICSI के प्रोफेशनल लेवल पे नहीं था। क्योंकि सर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कंटेंट था, अगर आपको ध्यान हो तो ओल्ड सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ही होता था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अब न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल लेवल पे आ गया है अलॉन्ग विद कॉर्पोरेट फाइनेंस। और कॉर्पोरेट फाइनेंस में कुछ हद तक कुछ चीज़ें कॉर्पोरेट फंडिंग के सब्जेक्ट की हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहने वाला है इन कंपैरिजन टू लॉ। क्योंकि जो अभी सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि जो कंटेंट ICSI ने हम लोग को दिया है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं। बट लुकिंग अपॉन द मॉड्यूल, अभी देखेंगे कैसा मॉड्यूल आने वाला है, उसके बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगेन वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, वही पैटर्न रहने वाला है जो एग्जीक्यूटिव में FSM के साथ हुआ करता था। इसके अलावा सब्जेक्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये CR का सब्जेक्ट है और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। इसमें भी सर अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, बहुत अच्छे से सेग्रीगेट किया गया है। पार्ट ए जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 40 मार्क्स की बात कर रहा था, पार्ट बी वैल्यूएशन की बात कर रहा है, और पार्ट 3 इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं। तो 40-20-40 का रेशियो बनाया है, एक अच्छा रेशियो है, इसमें कोई भी खराबी ICSI ने नहीं की है। और ICSI कोई खराबी क्यों ही करेगा, वो तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। और इलेक्टिव 2 आ गया सर, यहाँ पे अगेन आपके पास 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं और आपको उनमें से अगेन फिर कोई एक सेलेक्ट करना है, और अगेन ये ओपन बुक रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ICSI के न्यू सिलेबस की बात करें तो 5 सब्जेक्ट आपके पास ऐसे हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड हैं और साथ ही साथ आपको वहाँ पे बुक ले जाना अलाउड नहीं है। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? एक तो पहला हो गया सर हमारे पास ESG, जिसको हम अभी एथिक्स के नाम से जानते हैं। एक हो गया हमारे पास ड्राफ्टिंग, जो जैसे पहले था अभी भी है। एक हो गया हमारा ड्यू डिलिजेंस, ये भी जो पहले से था आज भी है। इसके अलावा CR जो पहले से था अभी भी है, और एक पेपर और ऐड हो गया SM और कॉर्पोरेट फंडिंग के नाम से। तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपके लिए एक तरीके से मैंडेटरी हो गए, जो आपको करने ही करने हैं, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और ये इलेक्टिव भी नहीं है। इसके अलावा 2 पेपर आपको और करने हैं जो ओपन बुक रहने वाले हैं और वो इलेक्टिव होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स की तो अच्छे एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वैसे तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, यहाँ पे कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, और इलेक्टिव पेपर जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे और साथ ही साथ ओपन बुक होंगे। 100 मार्क्स का ईच पेपर है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है सर। ये रहे इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव पेपर्स में अगर आप देखें तो हमारे पास पहले पेपर नंबर 4 जो ग्रुप 1 का है, ये हमारे पास ग्रुप 1 का 4 पेपर्स हैं, जिसमें सबसे पहले CSR एंड सोशल गवर्नेंस है। ये लगभग मैं आपको बोलूँगा ये थोड़ा आपको ऊपर ESG वाले सब्जेक्ट से मैच करता हुआ मिलेगा। दूसरे नंबर पे बात हो रही है इंटरनल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की। तीसरे नंबर पे एक सब्जेक्ट आ गया IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और चौथे नंबर पे एक सब्जेक्ट आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मेरे को जो लगता है पर्सनल लेवल पे कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि ऊपर के पास्ट जो ऊपर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं उनको मिलाकर देखा जाए तो सर ऐसा लगता है कि जो इलेक्टिव पेपर नंबर 4.1 है, जो पहला ओपन बुक पेपर है, ये थोड़ा सा शायद आपके लिए इजी रहने वाला है, क्योंकि इसमें CSR का 50 मार्क्स का कंटेंट है और सोशल गवर्नेंस का 50 मार्क्स का कंटेंट है, जो कहीं ना कहीं आपने शायद थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं साथ में आपने एथिक्स वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, ESG सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। राधिका हम उसको अब एथिक्स ना बोल करके ESG बोलें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक बात है। और IPR आपने अगेन एग्जीक्यूटिव में पढ़ी। एग्जीक्यूटिव में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, जो पहले हुआ करता था, अब हो गया इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड IPR। ये रहे वो IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस वहाँ पे है, वो यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा आपको इसका हेल्प मिल सकता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें पेपर नंबर 7 की, जहाँ पे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, उसमें एक सब्जेक्ट हो गया आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, जो पहले GIGL में एक चैप्टर होता था, आज 100 मार्क्स का पेपर हो गया है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये लगता है पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। ये अच्छा कंसेप्ट है सर, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव से ये सब्जेक्ट बनाया गया है। देन एक पहले जहाँ एडवांस टैक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट था, आज उसको GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के नाम से इलेक्टिव पेपर में डाल दिया गया है, ओपन बुक में डाल दिया गया है, और GST और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग 70 + 30 मार्क्स का हो गया है। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर इन लव विद टैक्स, जिनको टैक्स बहुत पसंद है, जो आगे अपना करियर टैक्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको ऑप्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम टैक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो हमारे लॉजिक्स बहुत अच्छे फ्रेम हो जाते हैं, और अपार्ट फ्रॉम लॉ कहीं ना कहीं हमको टैक्सेशन का आस्पेक्ट भी
कवर अप करना चाहिए। देन थर्ड पेपर इज लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस, ये पहले भी था आज भी है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, ये पहले भी था आज भी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ये पहले भी था आज भी है। ये इंसॉल्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसॉल्वेंसी आपके सीआर में अगर आप देखेंगे तो 40 मार्क्स का होगा। सब आपको यही बोलेंगे कि भाई आपने ऊपर सीआर में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है इंसॉल्वेंसी, तो ये भी ले लीजिए। बट ध्यान रखिएगा ऊपर वाली इंसॉल्वेंसी 40 मार्क्स की है और यहाँ वाली 100 मार्क्स की है, तो ज़रा थोड़ा सतर्क रहिएगा। मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि ऊपर वाली 40 मार्क्स पढ़ के आप इस 100 मार्क्स को पूरी तरीके से सोचेंगे कि आपका कवर हो जाएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, बट ऑब्वियसली बात है ICSI ने नया सिलेबस आपको इतना सोच समझ के जब दिया है, ऊपर 40 मार्क्स नीचे 100 मार्क्स, देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक चेंज। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पर्टिकुलर जो पेपर हैं ये सब कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा सर। नीचे डेट्स लिखी हुई हैं ICSI की तरफ से, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सर। यहाँ लिखा हुआ है कि प्री एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्री एग्जामिनेशन क्या आज भी देना है? हाँ सर आज भी देना है, न्यू सिलेबस में भी आपको देना है। तो स्टूडेंट रजिस्टर्ड अंडर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम शैल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ प्री असेसमेंट pre-examination test to become eligible to enroll and appear in executive and professional exam। तो yes आपको आज भी प्री एग्जामिनेशन का टेस्ट आपको अपीयर होना है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिलअप नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव डेट्स की अगर बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे को बहुत ज़्यादा ईगरली वेट है सर कि कब से ये इफेक्टिव होने वाला है हमारे ऊपर, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। तो कहते हैं कि अगर आप 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 31 जनवरी को भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2023 में, तो उस सिचुएशन में जो आपका पहला अटेम्प्ट पढ़ने वाला है वो जो भी पढ़ेगा वो आपका ओल्ड सिलेबस में पढ़ेगा, क्योंकि 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप जून में कोई एक ग्रुप दे सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जून 2023 में आपका ओल्ड सिलेबस ही रहने वाला है। लेकिन आप फरवरी 1 2023 को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा दिसंबर 23 का। और इसी वजह से लिखा है देखिए स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप फरवरी 1 2023 से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में आएंगे और आपका जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन देने का, दैट इज गोइंग टू बी दिसंबर 2023। इसी तरीके से प्रोफेशनल एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो 6 महीने का डिले है, और 6 महीने का डिले होने के बाद अगस्त 1 2023 से रजिस्ट्रेशन जो भी होंगे उनके लिए जून 2024 में अटेम्प्ट पड़ेगा, और जून 2024 इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर न्यू सिलेबस। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव में अभी दिसंबर 2022 और जून 2023 ये पूरी तरीके से ओल्ड सिलेबस का रहने वाला है, मतलब करेंट सिलेबस का रहने वाला है। अभी मैं ओल्ड ना बोल करके इसको क्या बोल दूँ, करेंट सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद से न्यू सिलेबस आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर 2022, जून 2023 और अगेन दिसंबर 2023 ये प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए करंट सिलेबस ही रहने वाला है। तो आज की डेट को अगर हम देखें तो आज एग्जीक्यूटिव में हमारे पास 2 अटेम्प्ट हैं और प्रोफेशनल के हमारे पास 3 अटेम्प्ट हैं। इससे पहले तो न्यू सिलेबस आ ही नहीं सकता। और एक चीज़ और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना होगा कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस कब तक चलने वाला है। लाइक ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस जो 2017 वाला चल रहा है, करंट सिलेबस जो चल रहा है, ये कब तक रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसकी भी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, बट उससे पहले हमारे पास एक ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ और दिया है, हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है। और यहाँ पर इन्होंने ये दिया है सर कि अगर आप दिसंबर में अपीयर होने वाले हैं, कौन से सेशन में, दिसंबर के सेशन में अपीयर होने वाले हैं, अगर आप दिसंबर के सेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी सर कि 31 मई तक जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और अगर आप जून सेशन में अपीयर होने वाले हैं तो 30 नवंबर तक जो अमेंडमेंट आती है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर कि ये शायद डेट 30 जून है और शायद ये डेट 31 दिसंबर है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ICSI ने बहुत अच्छा नोट दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब अटकलें ख़त्म हैं। और आज प्रेजेंट टाइम पे क्या बोल दिया गया है कि 31 मई तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स दिसंबर सेशन के लिए होने वाली हैं, और 30 नवंबर तक जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो जून सेशन के लिए एप्लीकेबल रहने वाली हैं। तो ICSI ने ये बहुत हद तक सारी चीज़ें को क्लियर कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक सर। आगे अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम बोलते हैं पेपर वाइज एग्जामिशन। जब ओल्ड से न्यू में जाएंगे तो एग्जामिशन कैसे मिलेगी, तो GIGL का सब्जेक्ट जैसे एग्जिस्टिंग में है वैसे न्यू में भी है। तो GIGL के बदले में GIGL, कंपनी लॉ के बदले में कंपनी लॉ, सेटिंग अप के बदले में सेटिंग अप, टैक्स लॉ के बदले में टैक्स लॉ।
तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया सर। अगर आप अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं और अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम बात करें कि ओल्ड सिलेबस में सर, अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में सीएमए सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो न्यू सिलेबस में आपका जो नया वाला सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड एफएम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर इधर आपने सिक्योरिटी लॉ क्लियर किया हुआ है तो इधर कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ खत्म हो जाएगा। इधर आपने ईबीसीएल खत्म किया हुआ है तो इधर इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंप्लीट हो जाएगा। इधर आपने एफएसएम किया हुआ है तो अगेन इधर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो ये दो सब्जेक्ट है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके लिए 2 एग्जाम्शन हो गई। प्रोफेशनल प्रोग्राम में आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज एग्जाम्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट अब प्रॉपरली हटा दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव में बोलूँगा कि एग्जीक्यूटिव में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, बट प्रोफेशनल में तो बहुत चेंजेस आ गए। जैसे यहाँ पे पहले जीआरएमआरसी होता था, एथिक्स वाला सब्जेक्ट, इसकी जगह अभी भी इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएंगे। फिर एक आया एडवांस टैक्स लॉ, जो अब न्यू सिलेबस में नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग कोई एग्जाम्शन नहीं है, कोई एग्जाम्शन नहीं दी गई आपको। फिर ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट जो पहले था वो आज भी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जिस तरीके से पहले ड्यू डिलिजेंस था वो आज भी ड्यू डिलिजेंस के नाम से है। जो पहले सीआर इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन था वो आज भी सीआर वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी ही है। जो पहले कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के नाम से आरसीडी सब्जेक्ट था उसकी अब कोई एग्जाम्शन नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई भी करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट नहीं बनाया गया। तो जैसे ऊपर से टैक्स हटा वैसे नीचे से हमारा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सर नीचे जैसे पहले कॉर्पोरेट फंडिंग था, आज कॉर्पोरेट फंडिंग की जगह पे न्यू सिलेबस में एसएम एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गया है। पहले जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी सब्जेक्ट था आज उसकी कोई एग्जाम्शन नहीं है, आज उसकी कोई एग्जाम्शन नहीं। तो एमडीसीएस अगर आपने ओल्ड सिलेबस में, करंट सिलेबस में क्लियर किया हुआ है और आपको खुदा ना खास्ता न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करना पड़ता है, तो न्यू सिलेबस में आपको एमडीसीएस की जगह कोई करस्पॉन्डिंग एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली। तो 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हो गए जहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली। जैसे सबसे पहले हो गया एडवांस टैक्स ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में आपके पास आ गया आरसीडी और ग्रुप 3 में आपके पास आ गया एमडीसीएस। इनके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अगर मैं ओपन बुक की बात करूँ तो अभी प्रेजेंट टाइम पे भी बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस था और इधर भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ है, साइड बाय साइड एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इधर इंश्योरेंस लॉ पहले भी था, आज भी बैंकिंग इंश्योरेंस है, दोनों अगेन एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। पहले ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट थे, आज इनको मर्ज कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। इसके अलावा पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स था, आज भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। पहले फॉरेंसिक ऑडिट था, आज इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट है। पहले डायरेक्ट टैक्स था, इसके रिगार्डिंग कोई एग्जाम्शन नहीं है। सर क्यों? क्योंकि इलेक्टिव में सर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, इस वजह से कोई एग्जाम्शन नहीं दी गई है। ऑल्दो डायरेक्ट टैक्स लॉ वाला अब पेपर इलेक्टिव में नहीं रहा। इसी तरीके से लेबर लॉ पहले भी थी, आज भी लेबर लॉ है, एग्जाम्शन मिल जाएगी। पहले वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग था, आज इसके करस्पॉन्डिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहले भी इंसॉल्वेंसी लॉ था, आज भी इंसॉल्वेंसी लॉ है। इस चीज़ का अगेन आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है सर कि जो ये 2017 का आईसीएसआई का सिलेबस है, इसका लास्ट अटेम्प्ट क्या होने वाला है, प्रेजेंट टाइम पे बच्चों के दिमाग में यही है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूँ कि एग्जीक्यूटिव का बच्चा कब तक ओल्ड सिलेबस में पेपर दे सकता है, तो उसके लिए ऐसे बोला गया, ध्यान से देखिएगा। आज प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी आपके पास दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट है, जून 23 का अटेम्प्ट है, दिसंबर 23 का अटेम्प्ट है और इसके अलावा जून 24 का भी अटेम्प्ट है। आईसीएसआई के अकॉर्डिंग अभी तक उसने आपको करंट टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 अटेम्प्ट दिए हैं सर, 4 अटेम्प्ट दिए हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें प्रोफेशनल प्रोग्राम की, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उन्होंने दिसंबर 2022 जो करंट पेपर आने वाले हैं, जून 23, दिसंबर 23, जून 24 एंड दिसंबर 24, तो यहाँ पर आपके पास अभी भी 5 अटेम्प्ट हैं। और इसके अलावा अगर आईसीएसआई कल को मान लीजिए कुछ एक्सटेंड करता है तो अलग बात है, बट अभी तक आईसीएसआई ने अपनी जो प्रपोज्ड डेट्स दी हैं वो बिल्कुल फाइनलाइज की हुई हैं कि भाई जून 24 तक एग्जीक्यूटिव और दिसंबर 24 इज़ गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द करेंट सिलेबस। तो इस चीज़ का आपको बहुत मेजर तौर पे ध्यान देना है। इसके बाद हमारे पास डिटेल कंटेंट स्टार्ट हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ों में आने वाली हैं। अभी मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इस डिटेल कंटेंट पे मैं आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऑल्दो मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि किस तरीके से क्या क्या कंटेंट चेंज हुआ है, बट देन ऑल्सो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल सब्जेक्ट की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाली हैं। तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर आपको डिटेल्ड कंपैरेटिव स्टडी करवा दूंगा कि पहले कौन कौन से टॉपिक थे
आज कौन कौन से टॉपिक हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा शफलिंग हुई है, बट उस शफलिंग को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको देखनी होंगी कि किस तरीके से ये शफलिंग की गई है और किस तरीके से ICSI ने कोशिश की है कि रिपीटिशन ना हो पाए। रिपीटिशन पे ICSI ने बहुत फोकस किया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मेरी छूट गई थी ऊपर, इसीलिए मैं वापस से स्क्रीन पे आया और आपके सामने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSET वाला जो अभी करंट सिलेबस चल रहा है, जिसमें अभी हम बोलें कि जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड, ये 50 मार्क्स का है, लेकिन अब न्यू सिलेबस में वो 70 मार्क्स का हो गया। करंट अफेयर्स जो अभी 20 मार्क्स के हैं, अब वो 30 मार्क्स के होंगे। सर ये कब से इफेक्टिव है? तो बोला गया सर ध्यान से देखिए, कह रहे हैं आप जून 16 2023 से, लाइक अगले साल जून 16 से अगर हम बात करें तो जून 16 2023 से जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसका अटेम्प्ट पड़ेगा नवंबर 23, और नवंबर 23 उसके अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा सर? न्यू सिलेबस का। और CSET में तो हर अटेम्प्ट का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसमें कोई पासिंग ऑन नहीं चलती, इस वजह से इसमें कोई नहीं है कि कब तक चलने वाला है। अभी अगर हम बोलें तो अभी इसका प्रेजेंट टाइम पे जो करंट CSET का प्रोग्राम है, जो CSET का सिलेबस है, ये अभी नवंबर 22 में रहने वाला है, फिर जनवरी 23 में रहने वाला है, फिर आपका एक पेपर होगा जून में या मई में 23 में, वो भी वैसे ही रहने वाला है। तो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो CSET में भी आपके पास 3 अटेम्प्ट ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि 16 जून 2023 से जो आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो न्यू सिलेबस में होंगे CSET के। अदरवाइज जून 16 से पहले 15 जून तक भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ओल्ड सिलेबस में रहने वाले हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमको बहुत हद तक क्लियर हुई सर, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अब अगर हम सिलेबस कंटेंट की बात करें तो सिलेबस कंटेंट में CSET का और एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल लेवल का एक अलग से वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगा, जिसमें हम लोग डिटेल्ड एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि ओल्ड में किस तरीके का कंटेंट था या जो अभी चल रहा है वो किस तरीके का कंटेंट है और किस तरीके का आने वाला नया सिलेबस होने वाला है हमारा। एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक बहुत हद तक क्लैरिटी होगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर फ्यूचर टाइम। और आप इस चीज़ को बिल्कुल पैनिक ना करिए कि आज प्रेजेंट टाइम पे ओल्ड सिलेबस का कितना कंटेंट कब तक रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया, और हमारे पास कितने कम अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। खास करके लिए जो अभी दिसंबर में बच्चे अपीयर करने जा रहे हैं पेपर, उनको तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी आंख बंद करके दिलो दिमाग को बहुत फोकस करके अच्छे तरीके से करंट सिलेबस को पढ़िए, उसमें जितना भी कंटेंट है आप कंप्लीट करिए और उसको अभी कंप्लीट करके ख़त्म करिए। आप क्यों सोच रहे हैं कि आपको न्यू सिलेबस में आना पड़ेगा, और न्यू सिलेबस तो बहुत टाइम के बाद आने वाला है। अभी उस न्यू सिलेबस के बारे में क्यों सोचना? अभी तो हमारे पास 4 अटेम्प्ट पड़े हैं, तो अभी आप इतना दिमाग ना लगाइए इस चीज़ को लेके कि सर हमारा न्यू सिलेबस में होएगा तो क्या होएगा। अरे कुछ नहीं होएगा, आपने वैसे सब देख लिया है कि एग्जामिनेशन में क्राइटेरिया वगैरह क्या है, आप इतना कुछ सोचिए नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करके करंट अटेम्प्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको बहुत हद तक क्लैरिटी होगी होंगी डेट्स की, एग्जामिनेशन की, MCQ की, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस डे। होप सो यू एंजॉयड द सेशन। आप बाकी सारे अपने फ्रेंड्स में भी ये पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता लग पाए कि डिटेल में ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। और अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इसकी PDF फाइल आपको ICSI.edu पे मिल जाएगी। लेटेस्ट @ICSI पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में एक PDF फाइल आपको मिलेगी और यही PDF फाइल आपको ये डाउनलोड हो जाएगी, आप इस पर देख सकते हैं। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बिटवीन द करंट सिलेबस एंड द न्यू सिलेबस। टिल देन, होप सो यू एंजॉयड द सेशन। गुड बाय एवरीवन, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बाय बाय।